ऐसा वचन दिया है शिव जी ने। रति को ये कहा है कि जब अगला युग आएगा और यदुकुल में, यदुवंश में जब विष्णु भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेंगे अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और पृथ्वी को राक्षसों से, दुष्ट लोगों से, बुरी प्रवृत्ति के लोगों से बचाने के लिए, तो उस समय तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। यह मेरा वचन है। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 24वां दिन है। कल की कथा में हमने जाना कि माता पार्वती जी भगवान शिव को वर रूप में पाने के लिए जंगल में घनघोर तपस्या कर रही हैं। इधर भगवान शंकर जी ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने माता पार्वती की परीक्षा ली और वे अपनी परीक्षा में खरी उतरी। सप्तऋषियों ने आकर के यह बात भगवान शिव जी को बताई और वे ब्रह्मलोक को चले गए। इधर भगवान शिव जी अपनी लंबी समाधि में चले जाते हैं। उसी समय क्या होता है, एक तारक नाम का असुर होता है, राक्षस, वो तीनों लोकों में विध्वंस मचाने लगता है। सभी देवता उससे पराजित हो जाते हैं, अपना सब कुछ हार जाते हैं। तब वे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास उपाय पूछने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बताते हैं कि जो शिव जी का पुत्र होगा वही तारक राक्षस का वध कर सकता है। तब सभी देवता सोचने लगते हैं कि भगवान शिव जी तो तपस्या में लीन हैं और कौन उनकी तपस्या को भंग करने का दुस्साहस कर सकता है। तो ब्रह्मा जी पार्वती के जन्म की कथा देवताओं को सुनाते हैं, उनकी तपस्या के बारे में भी देवताओं को बताते हैं। फिर वो उपाय भी बताते हैं कि अगर कामदेव जाकर के भगवान शिव जी की तपस्या भंग कर दें तो आगे फिर हम सब लोग जाकर शिव जी के चरणों में अपना सिर रख देंगे, उनसे वंदना करेंगे और अपनी समस्या को उन्हें बताएंगे, तो हो सकता है भगवान शिव हम देवताओं की कुछ मदद करें। इस प्रकार से कामदेव जाते हैं और उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर भगवान शिव जी तपस्या में लीन होते हैं। अब आइए हम जानते हैं आज आगे की कथा। जय श्री राम, जय सीता माता, जय हनुमान। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरन उठानी मन रच से उपाय। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नभ तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा महसूस होती है, यानी कि कामदेव आए हैं भगवान शिव जी की तपस्या को भंग करने और उन्होंने, कामदेव ने सारी सृष्टि का चक्र रोक दिया है और भगवान शिव जी तपस्या से बाहर आ गए हैं, वे क्रोध में हैं। तो यहाँ पर कामदेव ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अधूरा काम छोड़ करके लौट जाता हूँ तो इसमें भी उन्हें लज्जा महसूस हो रही है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है और करते हुए भी नहीं बनता। यानी भगवान शिव के क्रोध के प्रकोप को कौन झेलेगा, ये सोचते हुए भी आगे पूरा काम करते हुए भी नहीं बन रहा है। आखिर मन मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा, यानी कि अपने मन में मरने का निश्चय कर लिया कामदेव ने कि मैं बच नहीं सकता। और ये बात तो वो जानते ही थे कि जो भगवान शिव जी से बैर मोल लेगा तो उसके तो प्राण बचेंगे ही नहीं। ये जानकर भी कामदेव ने देवताओं की रक्षा के लिए, तारक राक्षस से देवताओं को बचाने के लिए अपने प्राण देना भी स्वीकार किया। तभी वे भगवान शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने अपने मन में ये विचार कर लिया कि अब तो मरना ही मरना है। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो रही थी, यानी कि कामदेव ने अपना काम फिर से करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऋतुराज बसंत को प्रकट किया, मधुर हवाएं चलने लगीं, सुगंधित हवाएं बहने लगीं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देखी मुए मन मन सिज जागा। वन उपवन, यानी कि वन उपवन यहाँ पे फूलों के बगीचे होते हैं, फूल फुलवारी होती है, बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग, यानी कि सभी दिशाओं की जो क्षेत्र थे ऊपर नीचे चहुँ ओर सब परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग गए। यानी कि ऐसा माहौल हो गया है, इस तरह का
मौसम हो गया है कि जो मरे हुए मन हैं, जिनमें जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, वे भी कामदेव की कृपा से सभी एकदम से जागृत से हो उठे हैं। जागई मनोभव मुए मन, बन सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध समंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरहि बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रब, करि गान नाचहि अपुछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगे। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती, यानी कि वन इतने सुंदर हो गए कि उनका वर्णन कहते हुए नहीं बनता। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा करके नाचने लगी, नृत्य करने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारेउ सेन समेत। चली न अचल समाधि, शिव कोपेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सभी कलाएं, सभी प्रकार के उपाय कर रहे हैं। हार गए शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए, पर शिव जी की अचल समाधि उनसे न डिग सकी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे, यानी कि जितनी कामदेव के पास कलाएं थीं और जितना उपाय वो कर सकते थे भगवान शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए, उन्हें तपस्या से बाहर लाने के लिए, वे करोड़ों प्रकार की कर चुके हैं सभी उपाय, लेकिन भगवान शिव जी टस से मस नहीं हुए। वे अपनी समाधि में, अपनी तपस्या में लीन रहे। तब जाकर के कामदेव को क्रोध आ जाता है। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तही पर चढ़हूँ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संघाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक ताना। यानी कि क्या किया कि आम का एक वृक्ष था, उसकी मोटी डाली पर जाकर कामदेव बैठ जाते हैं और अपने जो धनुष था, पुष्प धनुष जो फूलों का बना हुआ है, उससे उन्होंने 5 बाण चढ़ाए और क्रोध में अपना जो लक्ष्य था उसे अपने कान तक ऐसे खींचा और फिर उसको छोड़ा है। छाड़े बिसम बिसख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में जाकर के लगे। तब उनकी समाधि टूट गई, वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ, उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने आंखें खोलकर सभी ओर देखा। शिव जी तपस्या से बाहर आ गए, क्रोध उनको बहुत आ रहा है। उन्होंने चारों तरफ ऊपर नीचे हर जगह देखा। फिर क्या होता है, सौरभ पल्लभ मदनु बिलोका, भयउ कोपे कंपेउ त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा भगवान शिव जी ने, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, जिससे तीनों लोक कांप उठे। भगवान शंकर इतना क्रोध उनको आ रहा है, क्रोधित हो रहे हैं कि तीनों लोक, ब्रह्मलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक सभी कांपने लगे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र अपना खोला, जो उनके मस्तिष्क पर तीसरा नेत्र है, उसे खोलते हैं भगवान शिव। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए,
दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। यानी कि भगवान शिव जी का क्रोध देखकर सभी बहुत ही प्रभावित हुए हैं। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदित बंदित बहु भांति करुणा करत, शंकर पहि गही। अति प्रेम कर बिनती विविध, विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबुला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति, यानी कि जो कामदेव की पत्नी है उनका नाम रति है, अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई दुख के मारे। क्योंकि जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर के कामदेव को भस्म कर दिया है, तो ये खबर सुनते ही रति मूर्छित हो जाती हैं। वियोग के मारे, दुख के मारे रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वे शिव जी के पास गईं। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गईं शिव जी के। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी असहाय स्त्री यानी कि अबला को देखकर सुंदर उनको सांत्वना देने वाले वचन में बोले। अब ते रति तब नाथ कर, होई है नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनि निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। भगवान शिव जी से जाकर के रति दुख में करुणा में रोती हैं और उनसे वंदना प्रार्थना करती हैं, तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें ये वरदान देते हैं कि तुम्हारा पति शरीर में नहीं है, लेकिन बिना शरीर के होते हुए भी उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है, वो सारे जगत में रहेगा। और तुम कैसे अपने पति को पा सकती हो, वो उपाय सुनिए। तो भगवान शिव जी वो उपाय बता रहे हैं रति को। क्या कहते हैं? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरे पति उनके पुत्र कौन बनेंगे? प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। तो ऐसा वचन दिया है शिव जी ने रति को। ये कहा है कि जब अगला युग आएगा और यदुकुल में, यदुवंश में जब विष्णु भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेंगे अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और पृथ्वी को राक्षसों से, दुष्ट लोगों से, बुरी प्रवृत्ति के लोगों से बचाने के लिए, तो उस समय तुम्हारा पति कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। यह मेरा वचन है। रति गबनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति तो चली गई। अब दूसरी कथा विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्म आदि देवताओं ने यह समाचार सुना, तो वो सुने तो बैकुंठ को अपना चले गए। उनको मन में तसल्ली हो गई कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा यहाँ से। सब सुर विष्णु बरच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग तरह से स्तुति की, वंदना की। तब शिव भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आए कहीं है तू। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति वश बिनऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं?
ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, तदपि हे स्वामी भक्ति वश में मैं आपसे विनती करता हूँ। यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं आपका भक्त होकर, आपके भक्ति स्वरूप होकर आपसे एक विनती कर रहा हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज ने नहीं देख चही नाथ तुम्हार विभाव। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है हे नाथ कि वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने शिव जी से किस तरीके से घुमा करके ये बात कही कि सभी देवता ऐसा चाहते हैं कि वे अपनी आंखों से आपका विवाह होते हुए देखें। यह उत्सव देखी भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, काम जारे रति कहु बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, हे प्रभु शिव शंकर भगवान, कामदेव के घमंड को तोड़ने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देख पाएं। उत्सव कौन सा? भगवान शिव जी के विवाह का, सभी लोग देख पाएं। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सा सती करी पुण्य करहि पसारू, नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ, पार्वती तप किहनी अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि स्वामियों का ये स्वभाव ही होता है कि जो गलत चीज़ होती है अपने भक्त में या अपने शिष्य में, तो वो पहले उसके लिए उन्हें समझाते हैं, दंड देते हैं और बाद में उनके ऊपर अपनी कृपा भी करते हैं, उन्हें यानी कि सद्मार्ग भी बताते हैं, अच्छा मार्ग भी बताते हैं। तो आपने रति को अच्छा वरदान दिया, ये आपने बहुत ही अच्छा किया, हम सभी बहुत प्रसन्न हैं, हमें अच्छा लगा। और पार्वती ने भी अपार तप किया है आपको वर रूप में पाने के लिए, तो आप अब प्रभु उन्हें भी स्वीकार कर लीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही होए कहा सुख मानी, तब देवन दुधम्बी बजाई, बरसी सुमन जय जय शुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। क्योंकि जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी से पार्वती से विवाह करने के लिए, और उन्होंने बताया कि पार्वती ने घोर तपस्या की है आपको पाने के लिए, तो भगवान शिव जी को यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के जो बात थी, जो वचन थे, वो याद आ जाते हैं। क्योंकि रामचंद्र जी ने प्रकट होकर ये कहा था कि आप अपनी तपस्या से, समाधि से बाहर निकलिए और आगे आपकी जो ये ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, इसको चलाने के लिए आपको अपनी कला करनी है। तो वो सभी चीज़ें जो हैं उनको देखते हुए, सृष्टि का भला चाहते हुए आप पार्वती जी से विवाह करें, मेरी ऐसी विनती है और आज्ञा है। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, ऐसा करना मेरे लिए उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा को मैं नहीं टाल सकता, इसलिए टालूंगा नहीं, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। तो यही वाली बात यहाँ पर याद आ जाती है शिव जी को। अब सरु जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि वहाँ आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। हिमाचल यानी कि पर्वतराज हिमाचल के यहाँ जो पार्वती जी के पिता हैं, वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले।
क्योंकि जब सप्तऋषि पहले भी गए थे तो पार्वती जी को तरह तरह की बातें करके उनकी तपस्या को भंग करना चाहते थे और उनके मन को भटकाना चाहते थे कि ये शिव जी को वर रूप में पाने की हट छोड़ दें, लेकिन पार्वती जी ने हट नहीं छोड़ी। वो अपने ही बात पर, अपने ही वचन पर अडिग रहीं। तो उनसे विनोद, हंसी ठिठोली करना यहाँ सप्तऋषियों ने पहले भी किया था और वही ये यहाँ पे कह रहे हैं। कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारऊं काम महेश। नारद जी के उपदेश तो तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, यानी कि सप्तऋषि कह रहे हैं कि नारद जी का उपदेश तो मान लिया तुमने और तपस्या की इतनी लंबी, और हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यानी कि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। अब जब काम ही नहीं रहा, कामदेव ही नहीं रहा, तो लोगों के मन में इस तरह की जागृति नहीं होगी। तो यहाँ पर मास पारायण हो गया, तीसरा विश्राम हो गया। आगे बढ़ते हैं। सुनि बोली मुस्काए भवानी, उचित कहूँ मुनि विज्ञानी, तुमरे ज्ञान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्विकारा। सप्तऋषियों की ये बात सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों सुनो, यानी कि आप विज्ञानी हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो। आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है? अब तक तो वे विकारयुक्त कामी ही रहे हैं क्या? तो उन्होंने ये प्रश्न दाग दिया कि अब तक क्या वो कामयुक्त विकारी ही थे? वो तो वैसे भी बैरागी थे, सन्यासी थे और अपनी तपस्या और समाधि में ही लीन रहते हैं हमेशा। तो कामदेव को शिवजी ने अभी नहीं जलाया। कामदेव का तो असर शिवजी पर कभी होता ही नहीं है, और होता ही नहीं था, वो तो उन्हें पहले ही अपने मन से भस्म कर चुके हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनभग अकाम अभोगी, जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ में तो शिवजी सदा से ही योगी हैं, अजन्मे हैं, अनिग्ध हैं, काम रहित हैं, भोगहीन हैं। और यदि मैं शिवजी को ऐसा समझकर ही अपने मन में वचन से और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, क्योंकि पार्वती जी सब जानती हैं और वे सप्तऋषियों को और ये बात याद दिला रही हैं कि वो तो पहले से ही योगी हैं, अजन्मे हैं, अनिग्ध हैं, काम रहित हैं और भोगहीन हैं, और मैं उनको मन वचन और अपने कर्म से प्रेम और भक्ति करती हूँ। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करही सत्य कृपा निधीशा, तुम जो कहा हर जार्यउ मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है, यानी कि बड़े अज्ञान की बात है जो आपने ये ऐसा कहा कि कामदेव को भस्म कर दिया है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ, गए समीप सो अवसि नसाई, असि मनमथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता। यानी कि जो पाला होता है, जो कोहरा या तुषार जिसे हम कहते हैं, वो शीतल होता है, लेकिन वो अग्नि के पास नहीं जाता, क्योंकि जहाँ अग्नि होगी उसके ताप से, उसके टेम्परेचर से पाला उससे पहुँचने से पहले ही खत्म हो जाता है, भाप बन करके उड़ जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझ आनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव जो है वो बैरागी हैं, योगी हैं, अजन्मे हैं, काम रहित हैं, भोगविहीन हैं, तो वो अग्नि रूपी हैं। और कामदेव जब उनके पास गए तो वो भस्म तो होने ही थे। ही हर से मुनि बचन सुनि, देख प्रीत विश्वास, चले भवन ही नाई, सिर गए हिमाचल पास। तो पार्वती जी की ये बात सुन करके, वचन सुन के और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, सप्तऋषि प्रसन्न हुए। वे भवानी माता को सिर नवाकर चल दिए और पर्वतराज हिमाचल के पास पहुँचे। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा।
मिलते हैं कल आगे की कथा लेकर। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और यूं ही रामचरितमानस सुनते रहें और प्रसन्न होते रहें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली।